नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम। स्वागत है आप सभी का एक बेहद खास अवसर पर अक्षय तृतीया स्पेशल कार्यक्रम में। मैं हूं आपका होस्ट अभिमन्यु सिंह और आज हमारे साथ हैं विशेष अतिथि प्रसिद्ध ज्योतिषी पूजा गुप्ता जी, जो हमें बताएंगी आखिर क्यों अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त कहा गया है और इसका इतना विशेष महत्व शास्त्रों में क्यों बताया गया है। पूजा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त क्यों कहा जाता है और ज्योतिष के अनुसार यह दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। रेडियो एफएम के समस्त श्रोताओं को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद अभिमन्यु जी, जो आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया। जैसा कि आपने पूछा कि अक्षय तृतीया क्यों है महत्वपूर्ण और इसका ज्योतिषीय और खगोलीय कारण मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त है। लेकिन ये अबूझ मुहूर्त क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि प्रत्येक वर्ष में कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों के सहयोग से ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और वह दिन इतने पावरफुल हो जाते हैं कि उस दिन कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य अथवा पूजा पाठ करना या फिर अपनी परेशानी से बचने के लिए अगर मनुष्य कोई उपाय करता है तो वो सार्थक होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, अर्थात उस कार्य में से मिलने वाला फल अक्षय हो जाता है। अभिमन्यु जी देखिए, जैसा कि अक्षय तृतीया के नाम से ही विदित है, अक्षय कभी जिसका क्षय नहीं होता है उसे अक्षय कहते हैं, कभी ना मिटने वाला। तो इस दिन जो कार्य किए जाते हैं वो अक्षय होते हैं, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जिस दिन किसी कार्य को करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अबूझ मुहूर्त होते हैं। जैसे कि ये अबूझ मुहूर्त आप देखें तो विजयदशमी हो गई, गुड़ी पाड़वा हो गया, दीपावली हो गई या फिर अक्षय तृतीया हो गया। इन्हीं अबूझ मुहूर्तों में अक्षय तृतीया का भी एक विशेष स्थान है। साल में 3.5 मुहूर्त जो है, 3.5 दिन ऐसे होते हैं जो 3.5 मुहूर्त जो मिलते हैं, वो उनमें जो है आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, आइए जानते हैं। ये खगोलीय घटना एक होती है, प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया के दिन ही साल में एक बार एक ऐसा दिन आता है जिसमें सूर्य अपनी मेष राशि में उच्च का होता है और चंद्रमा गोचर में वृषभ राशि में उच्च का होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों अक्षय तृतीया के दिन अपनी उच्च राशि में होते हैं। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। अब सोचिए अभिमन्यु जी कि अगर हमारा मन और हमारी आत्मा ही आत्म बली होगी तो हमारा आत्मविश्वास का स्तर कितना उच्च होगा। और खगोलीय घटना से इन ग्रहों नक्षत्रों के सहयोग से ब्रह्मांड में एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है कि अगर इस दिन कोई कार्य किए जाएं तो वो कार्य सिद्धि प्रदाता होता है, मतलब उस कार्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो कार्य अक्षय हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी कार्य करें, ये अबूझ मुहूर्त है, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। कितनी शादियां अक्षय तृतीया के दिन हो जाती है बिना मुहूर्त देखेगी। और इस बार 2025 में तो शुक्र भी अपनी उच्च राशि में है। शुक्र देखिए भोग विलास का कारक है, शुक्र लग्जरी का कारक है ना, सौंदर्य का कारक है। तो शुक्र भी इस बार अपनी उच्च राशि में है, तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। 2025 में शुभ योग भी मिल रहा है अक्षय तृतीया के दिन, तो इसका विशेष महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन लग्जरी और धन को प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा आराधना लोग करते हैं। और इसके अलावा आध्यात्मिक स्तर अपना उच्च करने के लिए, आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय सहायता प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। इनका भी विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर कोई कार्य किया जाए या फिर कोई पूजा पाठ की जाए, कोई उपाय किया जाए तो वो बहुत जल्दी फलित होता है और बहुत जल्दी स्वीकार किया जाता है, ऐसा माना जाता है। इस वर्ष 2025 में अक्षय तृतीया
अर्थात तृतीया तिथि 29 अप्रैल मंगलवार के दिन रात्रि में 8:17 से लग जाएगी और अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल 2025 को दिन बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाएगा। ये उदया तिथि के अनुसार 30 अप्रैल को इस वर्ष अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, जिसमें चंद्र अपनी उच्च राशि में रहेंगे, सूर्य भी अपनी उच्च राशि में रहेंगे और शुक्र मीन राशि में उच्च राशि में रहेंगे। और इस बार देखिए शुक्र के साथ शनि भी मीन राशि में है। शनि मेहनत का कारक है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना नियम कानून के साथ रहेंगे, आप दूसरों का भला करेंगे और किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी का अधिकार नहीं मारेंगे, तो शनि उतना ही आपको फल देगा। तो इसका एक अर्थ और भी है कि आप जितनी मेहनत कर जाएंगे उतना ज्यादा इस वर्ष आपको रिजल्ट मिलने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि शनि मीन राशि में चंद्रमा की राशि जल तत्व प्रधान राशि में है, तो शनि की वजह से आप जितना मेहनत करेंगे, आलस नहीं करेंगे, तो आपको उतना ही धन प्राप्त होगा। और सूर्य और चंद्रमा के बली होने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आत्मा भी बली रहेगी। तो जब आप पूरे मन से और आत्मविश्वास के साथ कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य फलित होगा ही होगा। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो भी आपका साथ देगी। तो अक्षय तृतीया तो विशेष महत्व हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने पूजा जी। ये दिन ऐसा ही है जिसमें किए गए शुभ कार्यों का फल अनंत गुना होकर मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को इतना विशेष क्यों बताया गया है? इसके पीछे क्या आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है छिपा है? आप बताने का कष्ट करें। मैं आपको शास्त्रीय महत्व बताती हूँ अक्षय तृतीया का, कि शास्त्रों में अक्षय तृतीया के लिए क्या लिखा गया है, क्या वर्णित है। आइए जानते हैं। विष्णु पुराण और भविष्य पुराण, इन दोनों में अक्षय तृतीया की विशेष जानकारी और विशेष महिमा बताई गई है। इस दिन समस्त शुभ कार्यों की शुरुआत करने के लिए अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया को स्वर्ण दिवस भी कहा गया है अभिमन्यु जी, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा आराधना की जाती है। इसीलिए आज के दिन सोना खरीदने का इतना विशेष महत्व बताया गया है कि आप कोई भी कीमती धातु जैसे सोना, चांदी या फिर पीतल आदि खरीद सकते हैं। अन्न को खरीदने का और दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इससे हमारी दान करने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और संपन्नता भी आती है। अक्षय तृतीया के दिन पूर्वजों के लिए कुछ तर्पण और दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। आप पवित्र नदियों में स्नान करिए। गाय में समस्त देवताओं का वास होता है। अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन, गाय की सेवा तो वैसे हमेशा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप अक्षय तृतीया के दिन विशेषतः गाय की सेवा करते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसी कौन सी चीजें वर्णित हैं जो अक्षय तृतीया के दिन वो शुभ कार्य हुए थे? आइए जानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने पहुंचे थे। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हेतु रथ का निर्माण किया जाता है, निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है और प्रत्येक वर्ष ये नया रथ बनाया जाता है, जिसकी शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से ही की जाती है। धर्म मूर्ति के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने नर और नारायण का अवतार लिया था। वह दिन था अक्षय तृतीया का। नाथ द्वारा में श्री नाथ जी के चरणों के दर्शन अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। बाकी पूरे साल, पूरे वर्ष भर ये वस्त्र से ढके हुए होते हैं। साल का एक ही दिन ऐसा होता है जब श्रीनाथ जी के चरणों के दर्शन आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग दोनों प्रारंभ हुआ था। द्रौपदी के वस्त्र देकर चीरहरण से उनकी लज्जा बचाई थी भगवान कृष्ण ने। वह दिन था अक्षय तृतीया का दिन। भगवान वल्लभाचार्य महाप्रभु ने गिरिराज पर्वत गोवर्धन में मंदिर की स्थापना की थी, श्री जी के मंदिर की, और पूजा पाठ और सेवा प्रारंभ की थी।
वह दिन था अक्षय तृतीया का और आज भी वो सेवा कार्य बराबर चल रहा है। वेदों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लिया था। वो दिन था पवित्र दिन अक्षय तृतीया का। माँ गंगा का धरती पर आगमन ब्रह्मलोक से हुआ था अक्षय तृतीया के दिन ही। धरती का स्पर्श माता गंगा ने अक्षय तृतीया के दिन ही किया था। माता लक्ष्मी ने कुबेर जी को अक्षय संपत्ति प्रदान की थी। वो भी दिन अक्षय तृतीया का था। भगवान कुबेर जी जो है समस्त देवी देवताओं में सबसे संपन्न हो गए थे। अक्षय तृतीया के दिन ही धन की अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा का प्राकट्य हुआ था, जो हमें अन्न और धन से भरपूर करती है। अक्षय तृतीया का वो दिन था जिस दिन ब्रह्म कुमार के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत तथा श्रीमद् भागवत की रचना शुरू की थी। वेद व्यास जी का ये कहना था कि श्रीमद् भागवत मैं बोलूंगा और कोई लिखता जाए तो उन्हें गणेश भगवान मिले, और गणेश भगवान ही ऐसे पात्र थे जो बराबर वो बोलते जाएं और गणेश भगवान बिना रुके लिखते जाएं। ऐसा था। तो ये शर्त रखी गई कि गणेश भगवान से कि मैं जो बोलूंगा आप बिना अर्थ समझे उसे नहीं लिखेंगे। तो वेद व्यास जी बोलते जाते थे और गणेश भगवान उसे अर्थ समझ कर लिखते जाते थे। तो उसको लिखने की शुरुआत जो थी वो अक्षय तृतीया के दिन से ही प्रारंभ की गई थी। भगवान ऋषभ देव जो 13 महीने के उपवास के पश्चात जिन्होंने अक्षय तृतीया के दिन ही गन्ने के रस से व्रत का पारण किया था, भगवान ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। अक्षय तृतीया का दिन ऐसा दिन था जब सूर्य देव ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया था। इसकी कथा कुछ लंबी है, वो मैं बाद में आपको कभी बताऊंगी। भगवान परशुराम जी का अवतार भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। भगवान परशुराम तो आप जानते ही हैं उन 7 लोगों में से एक हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है। धरती पर उनकी आयु अक्षय है, अर्थात वो आज भी धरती पर हैं। भगवान आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र का पाठ अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरुआत की थी, लिखना शुरू किया था। अगर अक्षय तृतीया के दिन कोई संकल्प लेकर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अगर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है तो उसे बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, बहुत अच्छा परिणाम, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का संधि काल होता है। अक्षय तृतीया के दिन बसंत ऋतु की समाप्ति होती है और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। इस प्रकार से मैंने आपको 20 ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, जो अक्षय तृतीया के दिन ही ये शुभ घटनाएं या फिर शुभ चीजें हुई थी। वाह, आपने बहुत सुंदर और सरल शब्दों में सब कुछ स्पष्ट किया। अब बारी है जानने की कि हम इस पावन दिन को अपने जीवन में कैसे सार्थक बना सकते हैं। पूजा जी, आप बताइए कि इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सफलता और सुख शांति बनी रहे। मैं आपको बताती हूँ कि अक्षय तृतीया का जो विशेष दिन है उसे आप कैसे अपने लिए भी विशेष बना सकते हैं। आप ऐसा क्या करें जिससे आपके जीवन में लग्जरी आए, आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल मिले और जीवन में खुशियां आए। आइए जानते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन आप समस्त प्रकार की पूजा पाठ कर सकते हैं, समस्त प्रकार के यंत्रों का निर्माण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। इससे अक्षय तृतीया का विशेष दिन आपके लिए भी विशेष हो जाएगा।
इस दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व बताया गया है। अक्षय तृतीया को स्वर्ण दिवस भी कहा गया है। लेकिन सोना खरीदना सबके लिए तो पॉसिबल है नहीं, तो आप क्या करें? आप उदास ना हो बिल्कुल। अगर आप स्वर्ण नहीं खरीद सकते हैं तो आप जौ खरीदिए। जौ को आप माता को भी अर्पित कीजिए। जौ का आप दान भी कर सकते हैं। जौ को आप गाय को भी खिला सकते हैं और जौ को एक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने घर में रख भी सकते हैं। इससे भी संपन्नता आती है। जौ को स्वर्ण के बराबर बताया गया है। इसके अलावा भी आप अन्य चीजों का भी दान कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। अक्षय तृतीया के दिन आप पितरों हेतु कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, उससे पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन समस्त प्रकार के शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन आदि मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। किसी मंगल कार्य की खरीदारी करनी है, उस दिन आप अक्षय तृतीया के दिन से शुरू कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्ति हो तो आप स्फटिक का श्री यंत्र ले सकते हैं, स्फटिक की माला ले सकते हैं। अगर स्फटिक आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमलगट्टे की माला ले सकते हैं। चांदी, तांबा, पीतल आदि ऐसी बहुमूल्य जो धातुएं हैं, अगर आप चांदी और सोना नहीं ले सकते तो आप तांबा भी ले सकते, आप पीतल भी ले सकते हैं, है ना। आप पूजा पाठ हेतु विशेष सामग्रियां जैसे पूजा के लिए घंटी और भोग लगाने के लिए कटोरियां आदि, ये सारी चीजें आप पूजा से संबंधित चीजें ले सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप स्फटिक की माला से लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी गायत्री मंत्र आप सर्च करके YouTube पर सुन लीजिए और उसे एक पेपर में नोट कर लीजिए। उसके बाद उसे आप जाप करिए। मंत्र बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। जाप करते समय आप गलत मंत्र ना बोलें। लेकिन ये सब भी करें तो आप संकल्प लेके ही करें। अपना नाम और गोत्र बोलकर संकल्प लें और अपनी प्रार्थना कहें और उसके पश्चात ही आप मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात आप आरती करें, हवन करें, भोग लगाएं और कुछ दान करने के पश्चात ही आपका ये संकल्प पूरा होगा। अक्षय तृतीया के दिन आप पाइराइट स्टोन, बहुत ही सस्ता स्टोन आता है ये, पाइराइट का टंबल भी आता है और उसके रॉ फॉर्म में भी ये आता है। आप इसे अभिमंत्रित करके अपने नाम और गोत्र से अभिमंत्रित कर लीजिए और इसे आप अपने लॉकर में, तिजोरी में या फिर अपने ऑफिस की टेबल पर रखिए। घर पे रखना है तो आप इसे ड्राइंग रूम में रखिए। इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। ये मनी अट्रैक्शन स्टोन कहा गया है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन जैसे मैंने आपको बताया कि कनक धारा स्रोत लिखना प्रारंभ किया गया था, तो आप अक्षय तृतीया के दिन कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं या फिर आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या फिर आप विष्णु और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा और माता की कृपा प्राप्त होगी। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई दवा शुरू करनी है, कोई चिकित्सा शुरू करनी है, कोई दवा का निर्माण भी करना है, औषधि का निर्माण भी करना है, तो आप अक्षय तृतीया के दिन से शुरू करें। ये बहुत जल्दी फायदा करेगी और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। इस दिन मंत्र जाप, दान पुण्य का फल लाख गुना प्राप्त होता है। आपकी आर्थिक, सामाजिक व शारीरिक उन्नति आप अक्षय तृतीया के दिन विशेष उपाय करके आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास धन नहीं है तो आप उपाय नहीं कर सकते हैं। आपको मैं एक बहुत विशेष उपाय बताती हूँ अक्षय तृतीया के दिन, और ये सभी लोग कर सकते हैं। करना ये है कि आपको एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, या तो छोटा सा घड़ा ले लीजिए या फिर छोटा सा प्याला ले लीजिए मिट्टी का, है ना, या फिर छोटा सा मिट्टी का ग्लास ले लीजिए। उसमें आप पीले सरसों डाल दीजिए थोड़े से, 5 साबुत हल्दी की गांठें, हल्दी की गांठें सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उसे डाल दीजिए। 5 गोमती चक्र डाल दीजिए और 5 कौड़ी डाल दीजिए। इसके अलावा भीमसेनी कपूर आता है एक, उसे आप उसी पात्र में डाल दीजिए और
5 हरी इलायची डाल दीजिए, छोटी इलायची जिसे बोलते हैं, और आपको उस पात्र को लाल या पीले वस्त्र से ढक देना है। इसके पश्चात उसे आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए और संकल्प लेकर आप लक्ष्मी जी के किसी भी पाठ को कीजिए या फिर किसी भी मंत्र को जपिए इस स्फटिक की माला से, कमलगट्टे की माला से। पूरी रात उसे आप वहीं रखा रहने दीजिए और उसके पश्चात उसे आशीर्वाद स्वरूप माता से प्राप्त कीजिए और उसे धन रखने के स्थान पे रख सकते हैं। आप घर में इसे तिजोरी में रख सकते हैं या फिर जो है व्यापारी लोग इसे अपने गल्ले में भी रख सकते हैं। इससे भी बहुत संपन्नता आएगी। अक्षय तृतीया एक विशेष दिन होता है जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद अभिमन्यु जी। नमस्कार। धन्यवाद पूजा जी, आपने अपना कीमती समय हमारे रेडियो स्टेशन के लिए निकाला। आपने अक्षय तृतीया के महत्व को जिस सहजता से समझाया, यकीन मानिए हमारे सभी श्रोताओं को आज बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक अवसर है अपने जीवन को नई दिशा देने का, शुभ कार्य करने का, सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का। इसी कामना के साथ कि आपके जीवन में हमेशा अच्छे सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, मैं आपका होस्ट अभिमन्यु सिंह आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।